बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, दावतों, पार्टीज़ और वीकेंड के लिए ख़ास बकरे के गोश्त से बना हुआ ये मज़ेदार मटन नमकीन प्याज गोश्त की ज़बरदस्ती ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ। यकीन करें, मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से ये ख़ास रेसिपी है। तो जनाब, जब ससुराल वाले आ रहे हों और ख़ास आपको कुछ अच्छा सा बनाना है तो ये ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर 1 किलो बकरे के गोश्त से मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। अगर आप दावत के लिए बना रहे हैं तो 2 किलो आपने बकरे का गोश्त लेना है। यहाँ पर देखें, 1 किलो बकरे का गोश्त है तो नमक के साथ, अदरक लहसुन के साथ फर्स्ट स्टेप में हम इसको बॉईल करेंगे। पूरा प्रोसेस आपने देखना है। इन तमाम ऑथेंटिक जो इसमें चीज़ें जाती हैं कितनी मिकदार में, ये देखें। हम इसको उबालेंगे, बॉईल करेंगे। उसके लिए देखें, ये हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली हैं। 2 इंच का मैंने इसमें लिया है दालचीनी का पीस। तो हल्का सा फ्लेवर आ जाता है, वैसे इसमें जाता नहीं है लेकिन इन गरम मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो 1 फुल बंच मैंने देसी लहसुन का लिया है और देखें 3 इंच का अदरक का पीस है। अदरक लहसुन के साथ और नमक के साथ हम फर्स्ट स्टेप में अपने बकरे के गोश्त को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने अदरक लहसुन को इस तरह चॉप कर लिया है अपने, ये मेरा हैंड चॉपर है, इससे मैंने चॉप कर लिया है। और ये तमाम गरम मसाले मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो बस ये देखें, जो भी इस तरह का अदरक के बाल वगैरह आ जाते हैं वो आपने नहीं अलग कर लेने हैं। और ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ, ये अगर आप ईद उल अज़हा के बकरे के गोश्त से आप बना रहे हैं तो ये आपने स्टेप करना है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं मीट से तो फिर आपने ये स्टेप नहीं करना है। तो देखें, पहले उबाल का जो पानी आ गया है इम्प्योरिटीज़ वाला, उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और ताज़ा पानी फिर से डाल के और वही अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं। पहले उबाल इसको फर्स्ट स्टेप में इसको उबालेंगे हम। तो देखें, अदरक लहसुन और नमक भी आपने इसी स्टेज पे डाल देना है। तो नमक के साथ हमने इसको उबालने रख दिया है। यहाँ पर देखें, सेकेंड स्टेप में हम कुछ तैयारी करेंगे। ये तकरीबन आपने 150 से 200 ग्राम तक प्याज ले लेनी है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। मेरी छोटी हैं तो आपको लग रही हैं ज़्यादा, लेकिन और ये तकरीबन 150 ग्राम तक प्याज हैं। इसके अलावा देखें, 25 से 30 जितना आपके घर में खाया जाता है ना, तो इतनी आपने मिर्चें ले लेनी है। मैंने तकरीबन 25 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो तीखा आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इसके अलावा देखें, तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाता है खाली 2 टेबल स्पून चोटीदार भर के इसमें दही जाता है। बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है 1 किलो बकरे के गोश्त की रेसिपी में। तो यहाँ पर ये तमाम प्रोसेस आपने देख लिया है। प्याज को देखें, मैंने आपको जो 150 ग्राम प्याज दिखाई थी, 2 मीडियम साइज़ के आपने लेनी है। उनको मैंने बारीक कट करके, और जो ये हमारे बकरे के गोश्त जो हमने गलने रखा था ये गल चुका है, इसकी मैंने यखनी ले ली है। और इस यखनी के साथ अपनी जो मैंने प्याज काटी थी इसको मैं कुक करूँगी। तकरीबन 8 से 9 मिनट में इसको कुक करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी यखनी के पानी में ये इसका फ्लेवर हमारी प्याज के अंदर आ चुका है और ये अच्छे से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, मैंने 4 मिनट के बाद आपको दिखाई था। टोटल आपने इसको तकरीबन 8 मिनट तक कुक कर लेना है ताकि सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पर मैं अपनी जो मैंने प्याज को देखें खुशा कर लिया था, उसी यखनी में मैंने इसको खुशा कर लिया था और हल्की सी यखनी बाकी थी ताकि हमारी प्याज पिस जाए। अब हमने क्या करना है, अपनी ग्रीन चिली को हम इसमें कट कर लेंगे। तो तीखा आपने अपने हिसाब से रख लेना है। इसमें जो फ्लेवर मसाले वगैरह तो इसमें नहीं जाते हैं, कोई ज़्यादा रेगुलर मसाले नहीं जाते हैं। बस इसमें जो नमक का फ्लेवर होता है ना, नमक के साथ हमने गोश्त को उबाला है वो होता है। और ये जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इससे थोड़ी सी ग्रेवी बनती है। आप यकीन करें, ससुराल वाले आपके आ रहे हो या आपने कोई रिश्ता समझे पक्का हो गया अगर आप ये रेसिपी उनको खिलाते हैं तो देखें, 3/4 मैंने गरम कर लिया था घी। उसमें मैंने वही प्याज और हरी मिर्च का मिक्सचर जो है उसको मैंने भूना 2 से 3 मिनट। और फिर अपना उबला हुआ बकरे का गोश्त जो अदरक लहसुन और थोड़े से खड़े गरम मसालों के साथ मैंने उबाला था। गरम मसालों में सिर्फ मैंने ये दालचीनी और काली मिर्च ली थी। और ये देखें, वही दही आ गया है। तो देखें, नमक मैंने उस स्टेज पे डालना भूल गई थी, इस स्टेज पे डाल दिया, लेकिन आपने उबालते वक्त ही नमक डाल देना है क्योंकि नमकीन गोश्त तैयार हो रहा है। तो थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे यहाँ पर हो गई थी, बट मैंने इस स्टेज पे डाल दिया था। और दही और तमाम अज़ा के जो मैंने आपको मिक़दार बताई है उसी तरीके से आपने इसी मिक़दार के साथ इस रेसिपी को डन करना है। तो ये देखें, गोश्त वगैरह सब अच्छे से गल चुका है। दही वगैरह जो मैंने इसमें डाला था वो भी अच्छे से पानी वगैरह उसका खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून जिंजर जूलियन इसमें डालनी है और 1 बड़े लेमन के स्लाइस करके मैंने डाल दिए हैं। और फिर दम पर रखा हमने इसको। ये देखें इसका टेक्सचर।
आप यकीन नहीं कर सकते, आप इसका जो फ्लेवर होता है ना बकरे के गोश्त का, और ये जो ख़ास मसाले हमने डाले हैं ये रेगुलर डिशेस से बिल्कुल अलग होती है। आप यकीन करें इसका फ्लेवर इतना अमेजिंग होता है, इतना अमेजिंग होता है कि आप मैं इस अपनी ये मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है, और मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ जब मेरा कोई ख़ास गेस्ट आ रहा होता है। और वैसे भी आप इसको डेफ़िनेटली ट्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छी रेसिपी है। ये देखें इसका टेक्सचर, ये लेमन लास्ट में आपने लेमन और जिंजर डालकर दम पर ज़रूर रखना है। तो ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, इसका टेस्ट आप सोच नहीं सकते हैं जो इसका ज़बरदस्त ऐसा फ्लेवर होता है। हमारे घर में सब इस मटन नमकीन प्याज गोश्त के दीवाने हैं। ट्राई ज़रूर करना है इस ज़बरदस्त से नमकीन प्याज गोश्त को, और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करना है कमेंट सेक्शन में जाकर। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा मटन नमकीन प्याज को, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, बिल्कुल मीडियम थिक ग्रेवी आपने रखनी है। बिल्कुल तकरीबन 150 ग्राम जो हमने प्याज और अदरक लहसुन हमने अच्छा डाला था, उसको हल्की आंच पर भूना था। ये तमाम टिप एंड ट्रिक्स का आपने ख्याल रखना है। और ये देखें जिंजर आपने लास्ट में ज़रूर डालनी है, लेमन स्लाइस ज़रूर डालना है। ये देखें इसका टेक्सचर, ये एक बाइट आपके लिए। ये देखें इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर, आप मुद्दत तो याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।